नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे आप लोगों से आज बात करने वाला हूं प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम लोग अगर वो बढ़ जाए, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया आप लोग डायग्नोस्ड हो, तो उसको लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डाइट एंड नेचुरल थेरापीज के माध्यम से कैसे लो किया जा सकता है, इसके बारे में तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को नेचुरली कंट्रोल करने का जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर, तो इस वीडियो का हर एक चीज, अगर आपका पेशेंट है प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई होने का और अगर आप खुद पेशेंट है, सबके लिए इस वीडियो का हर एक इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आइए जानते हैं प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, ब्रेन में एक हार्मोनल ग्लैंड, उसमें जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वहां से निकलता है। प्रोलैक्टिन करता क्या है? प्रोलैक्टिन हम लोगों का गैलेक्टोजेनिक हार्मोन है जो फीमेल्स में खास करके जब वो चाइल्ड बर्थ करते हैं, लैक्टेटिंग माँ का दूध देते हैं, तब उनमें जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है। और मेल फीमेल बोथ सेक्सेस में ये सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब जो सेक्सुअल जो एक एक्टिविटी करने के बाद जो प्लेजर आता है वो सेटिस्फेक्शन कंप्लीट करता है। प्रोलैक्टिन ये ही दो मेजर काम के वगैरह भी बहुत सारे माइनर काम अपने शरीर में करता है किसी भी इंसान का, लेकिन हम लोग ये मेजर दो इशू को लेके ही चलेंगे। आजकल क्या हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होने का केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, खास करके जो रिप्रोडक्टिव एजेस के जिन फीमेल्स है हम लोगों के देश में, उनमें फर्टिलिटी इशू जब आ जाता है या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जब आ जाता है, प्रोलैक्टिन हाई डायग्नोसिस होता है। क्या प्रॉब्लम आता है कि किसी भी सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, खास करके फीमेल्स में अगर एमिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन 2-4 महीना बंद रहे, या ओलिगोमेनोरिया मेंस्ट्रुएशन बहुत कम हो, या मेट्रोरेजिया या डिस्मेनोरिया या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन मतलब जो मेंस्ट्रुएशन है वो ठीक से ना हो, ये सब केसेस पे, या न्यूली मैरिड जो फीमेल्स हैं उनमें जो फर्टिलिटी इशू होता है, सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तब जाके अगर हम लोग टेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट, तो सेरम प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा रहता है। इसके बाद भी बहुत सारे माइनर सिम्टम्स होते हैं, जैसे अनएक्सप्लेन हेडेक किसी किसी में देखा जाता है। फीमेल्स में खास करके बहुत सारे हिर्सुटिज्म मतलब मेल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेशियल हेयर कभी कभी देखा जाता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड ब्रेस्ट निपल पेन देखा जाता है। बहुत सारे फीमेल्स में ऐसा सिम्टम्स देखा जाता है कि निपल से मिल्क लाइक डिस्चार्ज आ जाता है विदाउट प्रेगनेंसी। इवन अनमैरिड फीमेल्स में भी कभी कभी देखा जाता है कि निपल टेंडरनेस हो जाता है, ब्रेस्ट टेंडर हो जाता है, या टेंडर नहीं होने पर भी ब्रेस्ट में कहीं पे दर्द है नहीं लेकिन मिल्क लाइक डिस्चार्ज ब्रेस्ट से होता है। ये भी सिम्टम्स कभी कभी होता है। इतने सारे सिम्टम्स में मेल सिम्टम्स भी कभी कभी देखा जाता है। कुछ मेल केसेस में भी, पुरुषों में भी प्रोलैक्टिन हाई होने का अभी केसेस आ रहा है, खास करके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिन फीमेल्स में है, सेक्सुअल लिबिडो कम हो जाना जिन मेल्स में है, सेक्सुअल प्लेजर ठीक से नहीं आना जिन मेल्स में है, पुरुषों में, उनमें कभी कभी प्रोलैक्टिन लेवल हाई पाया जाता है। या फेशियल जो हेयर्स होता है, बियर्ड या मुस्टैक, ये ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है, तो कभी कभी प्रोलैक्टिन हार्मोन हम लोग देखते हैं कि बढ़ गया है। कितना बढ़ सकता है? अगर इसको नैनोग्राम यूनिट में हम लोग देखें तो मेल्स में फीमेल्स में खास करके महिलाओं में 25 तक हम लोग नॉर्मल मानते हैं, उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो हम लोग उसको एबनॉर्मल मानते हैं। प्रेग्नेंट में अगर हम लोग देखें तो उसको हम लोग 34 to 386 नैनोग्राम पर ml हम लोग देखते हैं। और अगर मेल में जाए तो पुरुषों में प्रोलैक्टिन हार्मोन हर टाइम लेस देन 15 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए, ये इसका नॉर्मल लेवल है।
अभी जो क्वेश्चन आता है पेशेंट्स हर टाइम हम लोगों से पूछते हैं, ये बढ़ता क्यों है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ऐसा बढ़ क्यों जाता है, हम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। कभी कभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें कुछ भी सिम्टम्स नहीं होता है, जब उनका चाइल्ड बर्थ इशू आता है, ठीक से प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तब जाके प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई होता है, तब जाके वो लोग प्रोलैक्टिन टेस्ट कराते हैं और प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा उन लोगों में पाया जाता है। तो कुछ भी सिम्टम्स नहीं होने पर एसिम्टोमेटिक भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। यहां पे एक चीज समझना चाहिए, ये रिसर्च में देखा गया है 10% ऑफ द पॉपुलेशन, खास करके फीमेल में थोड़ा बहुत प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई रह सकता है, लेकिन उसमें उनका कोई सिम्टम्स या प्रॉब्लम या चाइल्ड बर्थ इशू नहीं आना चाहिए। अगर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन 25 से 5-10 ज्यादा है तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। जो भी मैं इस वीडियो में आगे लाइफस्टाइल चेंजेस बताने जा रहा हूं, वो अगर आप अप्लाई करते हैं तो एकदम ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर मोर देन 50 मतलब 25 आपका नॉर्मल लेवल अगर आप पकड़ के चले, उससे ज्यादा 50 से ज्यादा आपको हो जाए तो आप वहां पे मेडिकेशंस ले सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स ओपिनियन ले सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा मतलब 100 नैनोग्राम पर ml ऑफ द ब्लड अगर आपका हो जाए तो जरूर ही आपको डॉक्टर का सलाह लेना है, टेस्ट वगैरह करना है, क्योंकि एसोसिएटेड प्रोलैक्टिनोमा एक ट्यूमर होता है। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर ज्यादा निकलता है शरीर में, तब पिट्यूटरी का जो सेल होता है जहां से प्रोलैक्टिन निकलता है, वहां पे एक ट्यूमर फॉर्म हो जाता है कभी कभी, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिनोमा। एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, कभी कभी इसका सर्जिकल रिमूवल भी होता है, सर्जन्स करते हैं या बहुत सारे मेडिसिनल ट्रीटमेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देते हैं। तो अगर आप 25 से 5, 10, 20 ज्यादा है तो आप कोई भी नेचुरल थेरेपी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा होने पर आपको एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन लेना चाहिए। इसके बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स हम लोगों को कंप्लेन करते हैं कि मैंने पहले मेडिसिन लिया था, वो कम हो गया था, अभी फिर ज्यादा हो रहा है, उसका सिम्टम्स आ रहा है, थोड़ा सा प्रोलैक्टिन होने ज्यादा होने पर भी मेरा चाइल्ड बर्थ इशू में प्रॉब्लम आ रहा है, सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है। तो हम लोगों को जड़ जानना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कहां पे है। देखिए दोस्तों, कोई भी हार्मोनल जो प्रॉब्लम है, चाहे वो हाइपोथायराइड ले लीजिए, ये हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया ले लीजिए, या जो भी आप हार्मोनल इरेगुलरिटीज का प्रॉब्लम ले लीजिए, सब जगह पे रिसर्च में देखा गया है स्ट्रेस इज द की फैक्टर। मतलब मानसिक तनाव या स्ट्रेस या डिप्रेशन, आप कुछ भी उसको बोल दीजिए। इसके बाद भी ये मेंटल एक जो फेनोमेनन है, इसको छोड़ के अगर हम लोग पीछे थोड़ा देखें, कुछ कुछ बीमारियों में क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मेंटल प्रॉब्लम होता है जहां पे भूख नहीं लगता है। इसके बाद भी हाइपोथायराइडिज्म एक मोस्ट कॉमनेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम लोगों के देश में। अगर आपको हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है, सीरम TSH लेवल अगर आपका ज्यादा है तो आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होने का चांसेस है। तो एक जो हम लोगों में रिसर्च में देखा गया है, अगर आप स्ट्रेस्ड है, तनावयुक्त है, आपका मेंटल जो एंजाइटी अगर प्रॉब्लम है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये सब अगर आपका है तो आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रॉब्लम होने का चांसेस है। ब्रेन में एक और न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल निकलता है जो आप सभी ने सुन चुका है कि डोपामाइन बोल के। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है जो हम लोगों का मूड एनहांसर है। हम लोग अगर कभी भी कुछ रिवार्ड पाते हैं, कुछ प्लीज्ड होते हैं, कुछ अच्छा हम लोगों को अचीव होता है, तब हम लोगों को डोपामाइन निकलता है। अगर आप मेंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं कहीं पे भी, तब भी आपका मेंटल अगर अच्छा लगता है ये सुनने में, देखने में, कुछ भी जैसे म्यूजिक सुनने में, तब डोपामाइन निकलता है। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो अगर ज्यादा निकलता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कम हो जाता है। एलोपैथी में भी या एंडोक्रिनोलॉजी में भी जितने भी मेडिकेशंस यूज किए जाते हैं वो इसी जो थ्योरी है डोपामाइन को बढ़ा दो, इसी के ऊपर निर्भर है। तो मैं अभी आप लोगों से ऐसा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप जो घर में अपने से कर सकते हैं, ऐसा कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिससे आप डोपामाइन को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोलैक्टिन को नॉर्मल करने के लिए। और जो भी ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूं, ये कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम में, वो हाइपोथायराइड हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी हो, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो, सब में आपका डोपामाइन अगर बढ़ जाता है तो हार्मोनल जितने भी
इन्फ्लैचुएशन है, इरेगुलरिटीज है, वो कम हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि डोपामिन इज द रिवार्ड हार्मोन। अगर आपको रिवार्ड मिलता है, कहीं से पुरस्कार मिलता है, कहीं से अच्छा लगता है आपको, कुछ मैंने ये अचीव किया, तब आपको ये डोपामाइन ज्यादा निकलेगा। जैसे आप कोई एग्जाम दिए हैं और एग्जाम देने के बाद आपको फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन मिला, स्टेज में उठ के आप रिवार्ड ले रहे हैं, अवार्ड ले रहे हैं, तब आपका जो रिएक्शन बॉडी में होगा, जो आपका हार्मोन्स निकलेगा, पॉजिटिव हार्मोन, दैट इज डोपामाइन। तो इसको अगर आप हर रोज अपने जिंदगी में लाना चाहे इसी रिवार्ड सिस्टम को, तो आपको अपना जो टास्क है, आप जो भी है, हाउसवाइफ है, आप कोई भी प्रोफेशंस में है, कोई भी आपका हॉबीज है, उनमें छोटा छोटा टास्क और खुद को रिवार्ड सिस्टम देने का एक आपको हैबिट बनाना पड़ेगा। छोटा छोटा टास्क आपको डायरी में लिखना पड़ेगा कि आज मैं ये अकम्प्लिश करूंगा। तो उसको अगर आप अकम्प्लिश कर लेते हैं तो आपको खुद का सेल्फ रिवार्डिंग सिस्टम मन में एक्टिव होगा। हाँ, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, मुझको आज ये अचीव हुआ। वो पढ़ने में भी, आप कहीं पे भी जाने, कुछ भी हॉबी में आप अपना जो भी मन में आए उसमें आप छोटा छोटा टास्क करके, वो कुकिंग हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, लिसनिंग म्यूजिक हो सकता है, या फिर आपका ऑफिस का काम हो सकता है, बच्चे को पढ़ाना हो सकता है, कुछ भी फैमिली का थोड़ा सा काम, या क्लीनिंग ऑफ द हाउस, जो आप घर में रहते उसका, जितने भी काम आपके आसपास में है उसको अगर आप थोड़ा सा रूटीन में कर ले और एक हैबिट बना ले कि आज इतना तक किया है, कल इतना तक करेंगे, ऐसा सेल्फ रिवार्डिंग सिस्टम अगर आप अपने में लाए तो आपका डोपामाइन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और आप में सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता रहेगा। जितना सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगा, जितना सेल्फ रिवार्डिंग आएगा, आपका डोपामाइन उतना एनहांस होगा और आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसे ही होता है कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आपका सेल्फ रिवार्डिंग बोल के कुछ बहुत काम कर रहे हैं, उसका आपको रिवार्ड नहीं मिल रहा है, पुरस्कार नहीं मिल रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में, तब जाके जो डिप्रेशन माइंड में आता है, तब आपका डोपामाइन कम हो जाता है और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन बढ़ जाता है। तो जो मैं अभी बताया ये आप घर में कीजिएगा तो इसमें आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। नंबर 2 पे है लिसनिंग टू योर फेवरेट म्यूजिक। ये रिसर्च में देखा गया है, अगर आप अच्छा क्वालिटी का जो आपका फेवरेट सॉन्ग है उसको आप सुनते हैं तो आपका जो पॉजिटिव हार्मोन होता है उसमें नंबर 1 होता है डोपामाइन। तो डोपामाइन अगर आप सोए हुए हैं, सोने से पहले या अकेले में जितना भी टाइम मिल जाता है, वहां पे आप थोड़ा सा टाइम निकल के अपने लिए आप अच्छा कोई म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें आपका जो भी हार्मोन्स निकलेगा डोपामाइन होगा और उसमें आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगेगा। उसके बाद आता है फॉरगेट सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मूव, वर्क, प्ले, जॉग, साइकिलिंग, स्विमिंग, कुछ भी। आप अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, अगर आप दिन के मैक्सिमम टाइम थोड़ा बहुत घर का काम या ऑफिस का काम करने के बाद बैठे रहते हैं, ज्यादा हिलते डुलते नहीं है, तो आपको ये हैबिट छोड़ना पड़ेगा। इससे भी आपका डोपामाइन कम हो जाता है। जितना आप एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करेंगे, जितना वॉक करेंगे, जितना छोटा छोटा काम में आप पैदल जाएंगे, जितना आप अपना बॉडी को एक्टिव रखेंगे, उससे आपका उतना डोपामाइन बढ़ेगा और प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा। इसके बाद आता है फूड विथ हाई प्रोटीन, गुड क्वालिटी ऑफ फैट, लेस बैड फैट एंड सम स्पेसिफिक फूड्स। इसमें आपका क्या है, देखिए प्रोटीन हम लोग जो नॉन वेज है वो चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं और फिश ले सकते हैं। खास करके अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ सी फिश है, सी फिश मतलब समुद्र में जो मछली मिलता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है। अगर आप वेज है तो गुड क्वालिटी का जो देसी घी होता है वो ले सकते हैं, इसमें गुड फैट थोड़ा ज्यादा होता है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, अखरोट, काठबादाम, आलमंड, जितने भी हैं, ये आप ड्राई फ्रूट्स हम लोगों के देश में, इंडिया में जितने भी अवेलेबल हैं, सब में आपका गुड फैट का क्वांटिटी ज्यादा होता है, प्रोटीन का क्वांटिटी ज्यादा होता है, बैड फैट कम होता है। ये लेने से आपका डोपामाइन रिलीज जल्दी होता है। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक फूड्स जो है, विटामिन
B6 वाला जितना भी फूड है जैसे पोटैटो है आलू, बनाना, चिकन है, स्पिनाच मतलब पालंग का साग, और एक स्पेशल हम लोगों के घर में हर किसी को मिल जाता है, वो है ग्रीन टी एंड टर्मरिक, हाँ हल्दी। ये सब आपका डोपामाइन एनहांसर फूड है। तो आप रिच ऑफ प्रोटीन डाइट आप ले सकते हैं। जितने भी वेज हम लोगों के देश में बहुत सारे वेज पीपल से हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि वेज लेते हैं, तो हम लोग तो चिकन अंडा ले नहीं सकेंगे। तो हम लोगों का जो प्रोटीन में दाल आता है, जो भी दाल आप खाते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का दाल अगर आप डायरेक्ट लेते हैं विदाउट ऐसे सूप के टाइप में, तो दाल का अगर जो क्वांटिटी आप हर रोज लेते हैं उसको अगर बढ़ाते हैं तो आपका बहुत सारा प्रोटीन आप में आएगा। उसके साथ घी और उसके साथ थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्ट अगर आप ले लेते हैं, सोयाबीन आप ले लेते हैं, तो आपका प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ जाएगा। जितने भी नट्स है, जो भी ड्राई फ्रूट्स है अगर आप ले लेते हैं वेज वाले, तो आपका प्रोटीन का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। इसके साथ आप लोग वेज नॉन वेज इरेस्पेक्टिव एक बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक हम लोगों के देश में आता है, वो है खट्टा दही, योगर्ट। ये अगर आप लेते हैं तो इसमें आपका डोपामाइन प्रोड्यूसर जो एजेंट्स है वो हम लोगों का बहुत अच्छा काम करता है। खट्टा दही हम लोगों का एक ऐसा कॉमन इंडियन फूड है, ये लेने से आपका डोपामाइन हार्मोन का थोड़ा सा जो सिक्रेशन है ये बढ़ जाता है। और आजकल का जो एक बहुत ही कॉमन फूड है, हर शॉप में मिलती भी एक डोपामाइन एनहांसर से कम नहीं है। तो ऐसा जो भी फूड्स मैंने बताया, ये अगर आप ज्यादा लेते हैं तो डोपामाइन एनहेंस हो जाएगा और प्रोलैक्टिन लेवल, जो प्रोलैक्टिन हाई होने का, प्रोलैक्टिनीमिया का जो प्रॉब्लम है ये कर जाएगा। और जो 2 पॉइंट है, एक मेडिटेशन एक आज ऑल ओवर द वर्ल्ड मान चुका है कि हाँ मेडिटेशन से बहुत कुछ होता है। तो मेडिटेशन और भी विकल्प नहीं है, किसी भी अच्छा योगा एक्सपर्ट से आ सकते हैं। एंड मेडिटेशन करने के बहुत सारे अच्छे यूट्यूब वीडियोस फेमस मेडिटेटर्स जो है और इंडिया के और ऑल ओवर द वर्ल्ड के हम लोगों के यूट्यूब में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। हाउ टू बी मेडिटेट वन सेल्फ। तो मेडिटेशन एक बहुत ही ऐसा चीज है जिसमें हर हार्मोनल इम्बैलेंस जो भी है, हाइपोथायराइड हो या डायबिटीज हो या पॉलीसिस्टिक ओवारी, प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम हो, सब में बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। योगा प्राणायाम अगर आप जुड़ देते हैं आपको फायदा मिलेगा, एकदम ही श्योर आपका रिजल्ट मिल जाता है। लास्ट एक मैं पॉइंट बोलना चाहता हूं, वो है सर्च समथिंग एंड प्रेज योरसेल्फ। जो मैंने पहले स्टार्ट किया था कि आपको खुद को रिवार्ड सिस्टम देना है, एक वैसा ही बात है। आपको कुछ ढूंढना है मन ही मन में, और उससे अगर मिल जाए तो उसका जो फीलिंग्स आप में आ जाता है तो उसमें आपका डोपामाइन इनहेंस हो जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर में या गूगल में जाके कुछ डिफिकल्ट चीज ढूंढने के बाद जो आप में प्लीज्ड, जो आत्मतुष्टि आपके अंदर आता है, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर डोपामाइन सिक्रेशन। कुछ भी अचीव करना, ये आप लोगों को, खास करके फीमेल्स जितने भी है वो खास करके मेरा बात सुने, क्योंकि और जो भी इनमें चाइल्ड बर्थ के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप लोगों में डिप्रेशन रहता है कि मेरा चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करूं, खत्म हो गया मेरा कुछ भी। यहां से आपको उठना है, कुछ नया करना है, हर रोज छोटा छोटा करके आपको सेल्फ रिवार्डिंग सिस्टम बनाना है, कुछ ढूंढना है, और उसके बाद सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करना है। व्हेन यू गेट समथिंग, when you achieve something difficult, when you cross over some difficult hurdle, then that is the highest point your dopamine surge। आपको अपना डोपामाइन हाई करना ही है अगर आप प्रोलैक्टिन को कम करना चाहे। इसके बाद भी अगर आप कोई ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं तो मेरा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। और मेरे चैनल पे एक वीडियो पहले से है, हाई प्रोलैक्टिन इजी सॉल्यूशन, जहां पे मैंने प्रोलैक्टिन लेवल कम होने का एक केस भी दिया है, आप लोग वो देख सकते हैं। बहुत ही काम का आपका वो वीडियो होगा। और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर। थैंक यू, बाय बाय।